21 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पहले गांधी जी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इसी भाषण में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। इसी क्रम में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस विधान की धारा के स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई तथा संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में गरम दल की तरफ से सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप वामपंथी अधिवेशन से बाहर चले गए। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। भारत में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का समुचित समारोह पूर्वक और बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से स्वागत किया गया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि का घंटा बजा तथा कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में 1928 ईस्वी में एक वर्ष पूर्व दिए गए अल्टीमेटम की तारीख समाप्त हुई, वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस की नई कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई, जिसमें 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी को सारे देश में सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शपथ पढ़ी गई।